बच्चे, टीचर्स जितने भी हैं यहाँ अभी, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में अगर कभी भी परेशानी हो, बहुत आपको डर लगे, जिसे हम विषम परिस्थिति कहते हैं, ठीक है, तो कभी भी लगे कि जो परिस्थिति है, सर्कमस्टेंस है, वो बहुत क्रिटिकल है, तो एक बार भगवान श्री कृष्ण की जीवनी पर नजर डाल लेना, तो कभी ना परेशान होंगे ना रोना आएगा। जन्म जेल में हुआ, जन्म कहाँ हुआ भगवान श्री कृष्ण का? जेल में। और उसी रात को उफनती यमुना को पार करके उन्हें कहाँ ले जाया गया? गोकुल। कहाँ ले जाया गया? गोकुल ले जाया गया, ठीक है। फिर तीसरे दिन राक्षसनी पूतना आ गई उन्हें मारने के लिए। तो संघर्ष वहां से शुरू होकर कहाँ तक चला भगवान श्री कृष्ण के जीवन में, जब तक उन्होंने देह त्याग नहीं कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब श्री कृष्ण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, आपको सिर्फ कर्म करना है। क्या करना है आपको? कर्म करना है, वो भी अच्छा कर्म करना है, तो आप किसी भी मुसीबत को जीत सकते हैं, मुसीबत को पार कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की अगर आप जीवनी को देखते हैं तो एक बात और साफ होती है कि जो आपका ये शिक्षा है, ठीक है, खाली शिक्षा ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ आपको अपना कौशल का विकास करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी ऋषि से शिक्षा हासिल की, वेदों की शिक्षा ली, और वेदों की शिक्षा के साथ साथ उन्होंने क्या किया? 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी। 64 दिनों में 64 कलाएं, वेदों के अलावा, जिसमें संगीत, नृत्य, युद्ध शैली, ये सब कुछ था। आप सोचिए, यानी भगवान श्री कृष्ण हरफन मौला भगवान थे। अगर भगवानों में कोई हरफन मौला है और राउंडर भगवान है, तो वो भगवान श्री कृष्ण है, लॉर्ड कृष्णा है, ठीक है। तो आपको भी पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ किताबी ज्ञानी काफी नहीं होता है, आपने किताबें पढ़ी और मार्क्स लेकर आ गए, अगर ह्यूमैनिटी नहीं है, जिंदगी जीने का तरीका नहीं है, और जो अदर एक्टिविटीज हैं आपकी, को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स है, डांस है, डिबेट है, डेक्लेमेशन है, स्केच, ड्रामा, बहुत सारी चीजें हैं, पेंटिंग, राइट, जिसे हम रचनात्मक कौशल कहते हैं। अगर विद्यार्थी जीवन में रचनात्मक कौशल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और एक और सबसे जरूरी बात कि भगवान श्री कृष्ण एक बात और कहते थे कि अगर आपका दिमाग शांत है, ये सभी बॉयज के लिए है 9 to 12, अगर आपका दिमाग शांत है और आपका मन स्थिर है, दिमाग शांत और मन स्थिर है, तो इसका मतलब बेटा, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आप अपने लिए कुछ बेहतरीन निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको? आपका दिमाग शांत होना चाहिए और मन स्थिर, कंट्रोल होना चाहिए। और अगर ये चीज है ना बेटा, तो 95% चीजें वैसे ही प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, ये सब खत्म हो जाता है। क्लियर है ये बात? तो इन चीजों को आपको अपने जीवन में उतारना है। अपने जो भी मम्मी पापा, रिश्तेदार, मतलब सारे जो रिश्ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा लाइफ में। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये सारी चीजें सिखाई हैं। एक दोस्ती का महत्व अलग बताया उन्होंने सारथी बनकर ये भी सिखाया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा दूरगामी कोई नहीं है। आप अपने नेक्स्ट पीसीटी या हाफ ईयरली को नहीं देख पाते हैं कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आप उसे नहीं देख पाते जो 15 दिन या 1 महीने के बाद है। भगवान श्री कृष्ण को ये पता था जब पांडवों को वनवास हुआ कि अभी आपको ये टाइम जाया नहीं करना है, आपको भविष्य के लिए युद्ध की तैयारी करनी है, तब भी संदेश दिया, ठीक है। उन्हें पता था कि कर्ण के कुंडल कवच जीत के आड़े आएंगे पांडवों की, तो यानी सारी चीजों को जो बहुत आगे होने वाली थी, भगवान श्री कृष्ण ने वो पहले ही उन सब चीजों का एज्यूम किया। और इन सबके पीछे सिर्फ एक ही चीज थी, दूरदर्शिता। तो आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, सबसे पहले अपने आप के लिए, तो अपने लक्ष्य को सोचो और उसके लिए रोज 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 आपको काम करना पड़ेगा। आप आज का सोच के काम नहीं करेंगे, आपको ऐसे 5 साल बाद क्या करना है उसके लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक 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 शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है, थैंक यू।